जब हम किसी नाकाबिल शिकस्त शिकारी के बारे में सोचते हैं तो मगरमच्छ का ख्याल फौरन जहन में आता है। भाई, एक ऐसी कदीम मखलूक जो लाखों सालों से अपनी बादशाहत कायम किए हुए है, लेकिन क्या ये वाकई नाकाबिल तस्खीर है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर कौन से जानवर हैं जो इस ताकतवर शिकारी को चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये समझना जरूरी है कि मगरमच्छ इतना खतरनाक है क्यों। इसकी पीठ पर हड्डियों का एक ऐसा बुक्तर है जो तकरीबन बुलेट प्रूफ है। उसके जबड़ों की ग्रिफ्ट इतनी मजबूत कि एक बार पकड़ ले तो शिकार का बचना नामुमकिन है। और फिर उसका वो मशहूर डेथ रोल जो शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और हाँ, ये घात लगाकर हमला करने का तो उस्ताद है। लेकिन अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद मगरमच्छ जमीन पर भी महफूज नहीं है। तो चलिए उन चैलेंजेस से मिलते हैं जो खुश्की पर इसका सामना करते हैं। तो हमारा पहला मुकाबला करने वाला है जैगुआर। ये कोई आम बड़ी बिल्ली नहीं है, ये एक माहिर शिकारी है जिसने मगरमच्छ के शिकार का एक खास और बहुत ही खौफनाक तरीका तैयार किया है। अब जरा इन नंबर्स को देखें। अगरचे जैगुआर वजन और काटने की ताकत में मगरमच्छ से बहुत पीछे है, लेकिन इसका हथियार बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका 1500 PSI का बाइट फोर्स अपने साइज के लिहाज से किसी भी बड़ी बिल्ली से ज्यादा है, और ये इसे एक बहुत ही महलिक मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। ये बात जैगुआर के हमले की पूरी हौलनाकी को वाजे कर देती है। ये महज काटना नहीं है, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके दांत सीधे बख्तर और हड्डी को तोड़कर दिमाग तक पहुंचने के लिए ही बने हैं। तो ये होता कैसे है? जैगुआर बिल्कुल खामोशी से पीछे से आता है, मगरमच्छ को कानों कान खबर तक नहीं होती। फिर एक धमाकाखेज छलांग के साथ उसकी पीठ पर सवार हो जाता है और सीधा खोपड़ी पर हमला करता है। इस हमले के खिलाफ मगरमच्छ का डेथ रोल या इसका बख्तर सब बेकार हो जाता है। खेल सेकंडों में ही खत्म। हमारा अगला चैलेंजर तमाम बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़ा है, टाइगर। हिंदुस्तान के मैंग्रोव जंगलात में टाइगर्स ने भी मगरमच्छों का शिकार करना सीख लिया है। टाइगर की कामयाबी का राज मगरमच्छ की एक बहुत पुरानी कमजोरी में छुपा है। जैगुआर की तरह खोपड़ी को तोड़ने के बजाय टाइगर गर्दन के पिछले हिस्से पर हमला करता है, जहां बख्तर नहीं होता, और ये वो जगह है जहां रीढ़ की हड्डी होती है। अब बारी है जंगल के बादशाह की। शेर और मगरमच्छ की लड़ाई में सब कुछ जगह और तादाद पर मुनसर होता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। और ये स्लाइड इस बात को बेहतरीन तरीके से समझाती है। अगर लड़ाई पानी से दूर हो रही हो, खास तौर पर अगर शेरों का एक पूरा गोल हो, तो मगरमच्छ के बचने का कोई इम्कान नहीं। लेकिन अगर मगरमच्छ शेर को पानी के किनारे पर पकड़ ले तो कहानी बिल्कुल उलट जाती है। मगरमच्छ आराम से शेर को पानी में घसीटकर खत्म कर सकता है। अच्छा, कोई सोचेगा कि मगरमच्छ कम से कम पानी में तो महफूज है, ठीक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम उन चैलेंजर्स को देखेंगे जो मगरमच्छ को उसके अपने ही घर यानी पानी में शिकस्त दे सकते हैं। पहले नंबर पर है एनाकोंडा। ये महज एक सांप नहीं है, ये तो खालिस पट्टों से बनी एक जिंदा रस्सी है जो अपने से कई गुना बड़े शिकार को कुचलने की सलाहियत रखती है। एनाकोंडा का तरीकेकार बड़ा खौफनाक है। ये पहले अपने 100 से ज्यादा दांतों से पकड़ता है, लेकिन ये दांत मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पकड़ने के लिए होते हैं। असल काम तो उसकी कुंडलियां करती हैं। हर बार जब मगरमच्छ सांस बाहर निकालता है, एनाकोंडा अपनी गिरफ्त और तंग कर लेता है, यहां तक कि दम ही घुट जाए। ये बर्दाश्त की जंग है और मगरमच्छ इसे जीत नहीं सकता। अगला चैलेंजर है हिप्पो। इसके गोल मटोल और पुरसुकून नजर आने वाले हुलिये पर बिल्कुल मत जाएं। ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। यहां असल नुक्ता यह है, हिप्पो का वजन 6000 पाउंड से ज्यादा हो सकता है, यानी मगरमच्छ से 3 गुना ज्यादा। इस बेपनाह वजन की वजह से मगरमच्छ का डेथ रोल मुकम्मल तौर पर बेअसर हो जाता है। वो इस दीवा हैकल टैंक को घुमा ही नहीं सकता। 20 इंच, जी हां 20 इंच, ये हिप्पो के दांतों की लंबाई है। ये तकरीबन एक इंसान के बाजू जितने लंबे होते हैं, और ये सिर्फ पौधे खाने के लिए नहीं है। और यही फैसला कुन बात है, वो बख्तर जिस पर शेर के पंजे भी असर नहीं करते, हिप्पो के दांतों के लिए कागज की तरह है। वो आसानी से इस बख्तर को चीरकर मगरमच्छ के जिस्म में घुस सकते हैं। और आखिर में समंदर का बादशाह, ग्रेट व्हाइट शार्क। ये 2 मुख्तलिफ आबी दुनियाओं के हुक्मरानों का टकराव है, खास तौर पर जब एक खारे पानी का मगरमच्छ खुले समंदर में चला जाए। 4000 PSI, ये तो मगरमच्छ की अपनी काटने की ताकत से भी ज्यादा है। जब शार्क हमला करती है तो वो सिर्फ पकड़ती नहीं बल्कि काट कर चीर देती है। शेर की तरह यहां भी जगह ही सब कुछ है। खुले गहरे समुंदर में शार्क का कोई मुकाबला नहीं। वो नीचे से हमला करती है और मगरमच्छ बेबस होता है।
लेकिन अगर लड़ाई कम गहरे पानी में हो, जैसे साहिली चट्टानों में, तो मगरमच्छ अपनी फिरती की वजह से जीत पी सकता है। तो उन तमाम मुकाबलों से हम क्या सीखते हैं? यही कि फितरत में बका का इन्हिसार ताकत से ज्यादा हालात पर होता है। नाकाबिले शिकस्त नजर आने के बावजूद मगरमच्छ की भी कमजोरियां हैं, जैसे कि इसकी गर्दन का पिछला हिस्सा, जमीन पर इसकी सुस्ती, लंबी लड़ाई में इसका जल्दी थक जाना, इसका बख्तर जो तोड़ा जा सकता है, और बहुत ज्यादा वजन के सामने इसकी बेबसी। कोई भी शिकारी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। फितरत की इस मुसलसल हथियारों की दौड़ में जहां हर मखलूक खुद को बेहतर बना रही है, क्या वाकई कोई हतमी फातेह हो सकता है, या ये ताकत का एक ना खत्म होने वाला तवाजुन है? सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है।